इधर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का बड़ा आरोप सामने आया है। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, ये कहना शैलेश नितिन त्रिवेदी का। उन्होंने बताया कि 69 में से 58 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी फोन नहीं उठा रही है। वहीं वेंटिलेटर की क्वालिटी घटिया होने की बात भी उन्होंने कही। महंगी दरों पर इसे खरीदने जाने की बात भी उन्होंने कही है। बता दें कि पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप भी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा बयान उनका सामने आया है। कांग्रेस के नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का ये बड़ा आरोप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी साझा किए हैं। 69 में से 58 वेंटिलेटर काम नहीं करने की उन्होंने बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वो फोन भी नहीं उठा रही। वेंटिलेटर की क्वालिटी भी घटिया है। इसके साथ ही इन वेंटिलेटर्स को महंगी दरों पर खरीदा गया है। पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप भी साफ तौर पर उन्होंने लगाया। चलिए, तो ये आरोप शैलेश नितिन त्रिवेदी का पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स को लेकर। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से नेता नवीन मारखंडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही जय जोहार, नमस्कार, और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। सबसे पहले नवीन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है। साथ ही आंकड़े भी साझा उन्होंने किए हैं कि 69 में से 58 वेंटिलेटर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है कि ये अनर्गल आरोप और लगा रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये जो वेंटिलेटर जो भेजे थे, साल भर पहले भेजे थे, जिसमें लगातार उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा चीज है कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस ने अगर वो जितने वेंटिलेटर का खराब बताया जा रहा है उसकी प्रमाणित करके उनको अलर्ट नहीं किया है, लेकिन अभी भी वो उपयोग में है। दूसरा चीज ये है कि पीएम केयर फंड का अगर वेंटिलेटर के लिए उपयोग हो रहा है, अगर कोविशील्ड लगाने के लिए और अन्य व्यवस्था PPE किट वगैरह के लिए हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तीसरा चीज ये कहूंगा कि अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस, तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो फंड बनाया गया था उसका हिसाब क्या है। दूसरा चीज कि दारू पर सेस लगाकर 600 करोड़ रुपया से ऊपर का इन्होंने राजस्व वसूली किया है, उसको नवीन जी, ये तो अलग मुद्दा हो जाएगा, ये अलग मुद्दा हो जाएगा, इस पर भी बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त आपने जो कहा है उस पर अब मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी की प्रतिक्रिया ले लूं। चंद्रशेखर जी, नवीन जी का कहना है कि कोई सत्यता नहीं है, जो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी द्वारा बात कही गई है उसमें सत्यता नहीं है। साथ ही वो कह रहे हैं वेंटिलेटर का उपयोग तो किया जा रहा है। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। आज सुनील सोनी जी ने जो आरोप लगाया कल, उसके बाद वो सारे तथ्य अपने आप सामने आ गए। जो वेंटिलेटर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पीएम केयर के पैसे थे, क्योंकि नवीन मार्कंडे जी ने स्पष्ट कहा है कि पीएम केयर का क्यों हो रहा है दुरुपयोग की बात। मैं आपको बता दूं, ये जो पैसे भारत की जनता ने पीएम केयर में डाले थे, उस पैसे का दुरुपयोग करके ये गलत प्रकार की मशीनें खरीदी गई जो कि यूज में नहीं आ रही। और जिन कंपनियों ने सप्लाई की, एक प्राथमिकता बनती, क्योंकि आप उपभोक्ता हैं, आप जानते हैं जब आप कोई फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं या AC खरीदते हैं, तो उसकी कंपनी एक न्यूनतम अवधि में गारंटी वारंटी देती है, उसको सर्विस करती है। वेंटिलेटर अपने आप में जीवन रक्षक यंत्र है, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है, जो उसने सप्लाई किया है उसका फर्ज बनता है कि वो उसका उपचार भी करे। लेकिन ये जैसे कि पता चल रहा है कि उन 59 में से 58 से ज्यादा जो वेंटिलेटर है, 58 से ज्यादा वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको राज्य सरकार अपने स्तर पर रिपेयरिंग करा रही है। जैसे कि आज बाबा साहब का स्टेटमेंट आया है, TS सिंहदेव साहब का, भूपेश बघेल जी साहब ने बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि वो मशीन काम नहीं कर रही है। बाद में स्पष्ट भी हो कि हमें अपने खर्चे से उनको बना के जैसे तैसे यूज में लाया है। तो एक प्रकार से ये राज्य सरकार से पैसा भी ले लिया और हमको घटिया चीज सप्लाई कर रहे हैं, और भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की जान से खेल रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है कि ऐसे समय में जो आपदा को इन्होंने अवसर बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और पीएम केयर का जो दुरुपयोग किया है, ये गंभीर विषय, लोगों का इलाज में होना चाहिए।
और उसमें इलाज ना करके इस प्रकार की घटिया उपकरण सप्लाई कर अपने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आज माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, यह आदरणीय शैलेश त्रिवेदी ने कहा, ये सत्य घटना है कि इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है। और बात जो ये इस पर मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया नवीन जी से लूंगी। नवीन जी, आपदा में अवसर की बात इन्होंने कही और ये कह रहे हैं कि जान से खेल रही है केंद्र सरकार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर शुक्ला जी ने स्पष्ट कहा है कि उस वेंटिलेटर का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रमाणित करके दे ना भाई कि वो इतने दिन से खराब है, इतने साल से खराब है। और दूसरी चीज है कि हम पीएम केयर फंड का कोई गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये मैं पूछूंगा कि ये जो सेस लगा रहा है, जो कोविड के उपयोग के लिए जो राशि शराब भट्टी में जो सेस लगाया है, वो पैसा कहाँ है? वो गोबर खरीदने में लगा रहे हैं और गौठान में दे रहे हैं। इस पर ये क्या है कि दुरुपयोग नहीं है क्या राशि का? और ये चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं और सर ऊंचा करके कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा रहे हैं। और ये बताए ना भाई कि इसमें शराब भट्टी में जो सेस लगा है 600 से ऊपर का, 600 करोड़ रुपए से ऊपर का राशि है। उसका जो गोबर खरीदी और गौठान में जो उपयोग कर रहे हैं, वो कौन सा सदुपयोग कर रहे हैं, ये बताइए। चंद्रशेखर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? गोबर खरीदने के बदले इस वक्त उन फंड का उपयोग, उन पैसों का उपयोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए किया जा सकता था। नवीन जी ऐसे कह रहे हैं। मानसिक संतुलन की खोने की पराकाष्ठा है ये। इसमें मैं क्या विषय बोलूं? स्पष्ट कहा है बाबा साहब ने कि जो घटिया मशीन सप्लाई किया गया है, उसको जैसे तैसे रिपेयर करके काम चला रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं उसको इस्तेमाल में आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे तैसे एक तो इन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग करके घटिया वेंटिलेटर खरीदा। प्रमाणित करो ना, क्या हमने दुरुपयोग किया है? क्या बात कर रहे हैं? आरोप लगाया है तो प्रमाण की आवश्यकता यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? कंपनी ने बेचे, वो कंपनी फ्रॉड है। कंपनी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, फोन नहीं उठा रही है, मुझे लगता है नवीन जी आप भी तो लाभान्वित नहीं हुए किलो गोबर खरीदी के घोटाला किए हैं और उसी पर आपने सौदागर है आप लोग नवीन जी के पैसे में। ये तो मौत का सौदा आप सदियों से खेल रहे हैं। कांग्रेस खेल रही है। नवीन जी, चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि वाकई में बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अगर अब बात निकली है, आरोप लगे हैं, तो ये बात कितनी दूर तक जाती है? और अगर बात जनता की सेहत की है, जनता की जान की है, तो फिर किसी भी पार्टी द्वारा अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि जान से खेलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।